नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। हम लोग भी इंसान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बहुत सारी जगहों पर जानी पड़ती है, वहाँ पे आवाज़ उठाना पड़ता है। लेकिन कभी भी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस तरह की घटनाएं न दिखाएं, क्योंकि आज जो मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन ये वीडियो आपको पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक मानवता को शर्मसार करती हुई घटना बिहार के सुशासन बाबू के नाक के नीचे बेतिया जिले में ये मिर्ज़ा टोला में है। यहाँ से एसपी ऑफिस मात्र 1 किलोमीटर पे है और एक 10 साल की बच्ची के साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ रेप बलात्कार किया जाता है। उसे 2 बड़े इंसान, एक एडल्ट इंसान बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं, गमछे से उसका गला बांधकर उसे बेहोश करके उसे मृत समझते हैं, और उस पर भी अगर उनका दिल नहीं मानता है, उसके बाद जो हम दाढ़ी और ब्लेड बनाते हैं, उस ब्लेड की पत्ती से बच्ची का गला चीर दिया जाता है। ये कहते हुए मेरी हिम्मत टूटी जा रही है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा वो घटना जो हमारे समाज का एक काला सच है। एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसे वो रोज पिछले 4 सालों से अंकल कहती थी, अंकल समझती थी, चाचा का दर्जा दिया हुआ था, उस नीच इंसान ने ये गलत काम किया हुआ है। ये मासूम सी बच्ची और उसका परिवार, पूरा परिवार एक ऐसे सदमे में है जो शायद सदियों लग जाएगा इसे उबरने के लिए। और इस बच्ची, जो मासूम सी बच्ची है, उसके दिमागों पे जो असर है, उसे शायद इस घटना को भूलने में एक बहुत बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन जो एहसास है वो कोई भुला नहीं सकता। आज हम उस घर में खड़े हैं जहाँ पे ये दर्दनाक हादसा घटा है। बेतिया जिले के एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी मासूम बच्ची, और आप उस घर की हालत देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह का परिवार कितनी मासूमियत के साथ अपना जीवन बसर कर रहा है, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आप उनकी दादी को देख सकते हैं, ये स्थिति है। आप इस पीड़ा को अगर आप समझना चाहें, मैं तो महसूस नहीं कर पाऊंगा, आपको शायद ना उसका एहसास हो, लेकिन एक बहुत ही, आपने कभी भी मुझे कभी टूटते हुए नहीं देखा है, लेकिन बहुत कम समय होता है जब मैं भी, मेरी भी बाधाएं, जो सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं। यहाँ पे लड़की के पिताजी हैं, मैं इनसे पूरी घटना की जानकारी आप लोगों को दिलाना चाहूँगा। कृपया बताएं सर, क्या हुआ था उस समय? मेरी बेटी थी, ठीक है, मैं इसको मम्मी के लिए दवा लाने गई थी, दवा लाने चौक पर गई हुई थी। वहाँ से जब लौट रही थी तो इसको दिल मन किया भाजा खाने का। जब भाजा खाने के लिए रुकी तो उतना ही देर में राजदेव अपराधी आया और इसको बोला कि बेटी तुम मेरे साथ चलो और हम लोग थोड़ी देर में फिर वहाँ से लौट आएंगे। तो मेरी बेटी उसके साइकिल पर बैठ के चली गई और उसके बाद ले जाकर उसने घिनौनी हरकत की और मेरी बेटी को बहुत मार मारा। उसके बाद गला रेत कर फेंक दिया। वो तो संजय शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है या मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरे बच्ची को बचाया, गला से हर चीज़ किया, हॉस्पिटल ले गए, हर चीज़ की है मेरे लिए। वो शर्मा जिनका ये नाम ले रहे हैं वो इस वार्ड के सभासद हैं, यहाँ के प्रधान आप एक तरह से कह सकते हैं। एक न्यायपालिका में बैठा हुआ एक उत्तराधिकारी जो समाज के लिए, जनता के लिए होता है, उसने अपना काम किया, लेकिन अभी भी इस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। अभी भी उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि मात्र 1 किलोमीटर पर यहाँ पे इस जिले के श्रीमान एसपी बैठते हैं और उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो जाती है। पूरे देश में आपने वीडियो देखी होगी, हम सभी लोगों ने देखी है, उसके बावजूद अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है। मैं ये जानना चाहूंगा सर, इसमें इलाज किस तरह से किया जा रहा है बच्ची का? बच्ची को अपने से कर रहे हैं, अपने तरफ से खरीद के कर रहे हैं, अपने तरफ से खरीद के, बाहर से खरीद के कर रहे हैं दवा। क्या गए बाबू, हमारा तो बहुत विपद पड़ गया। कितना दिन हम लोग होश आवास को बैठे हैं, एक बीमार बूढ़ी माँ को बाबू देख रहे हैं, इस बड़ा दवा के लिए हम कार बचा रहे हैं। कहाँ से आएगा इनका रोजी रोटी, सब बंद हो गया है। 2 बच्ची है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, रोजी रोटी सब बंद हो गया है। बापू आप ही लोग हैं हमारा राज्य, हम तो जनता पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि हमारा जनता न्याय दिलाएगा।
हमारा आप लोग है, हमारा पीठ पर तो कोई हमको दुख नहीं है। आप ही लोग तो उसका के हम आगे बढ़ेंगे बाबू, अब क्या कर सकते हैं। इतना ही आप लोग किए, बहुत किए हमारे साथ, और आगे क्या कीजिएगा अब आप लोग जानिए। नमस्ते बाबू। ये बूढ़ी माँ अपने उस दौर में है जिसने कितनी ही सदियां देखी, बहुत सारे बदलाव देश में देखे, बहुत सारे अपराध देश में देखी, लेकिन कभी भी इस दादी ने इस उम्र में ये कभी भी सोचा नहीं हुआ था कि ऐसे कुछ घिनौने अपराध इसी घर में घटित हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बच्ची का ये इलाज वो परिवार अपना खुद करा रहा। मैं जरा वहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये दीवारें देखिए, आपको घर की इनकी हालत आपको समझ में आएगी और आपको एहसास होगा कि किस तरह से सरकार ने केवल खाना पूर्ति की है और एक इलाज के नाम पे सरकारी अस्पताल में टाके लगाकर। मैं आपको घाव दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा। बच्ची मुंडी ऊपर करना, आप एक लाइट यहाँ पे शो करिए। ये गले की ये हालत है, देखिए 22 टाके इस गले पे लगाए हैं। हमारे नॉर्मल हाथ से अगर पत्ती से अगर उंगली कट जाती है तो हमें कितनी पीड़ा होती है आप समझ सकते हैं। इस बच्ची का गला चीरा गया था उसी ब्लेड से। 22 टाकों के साथ ये बच्ची अभी भी अपने जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रही है। इसे घर लाया गया सिर्फ इसके लिए क्योंकि सरकारी अस्पताल ने अपना खाना पूर्ति करके इसे बाय बाय और टाटा बाय बाय कर दिया गया है। इस परिवार के इस बच्ची के रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं, उसके गले में गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद भी सरकार की तरफ से एक जो असंवेदनशीलता है उसकी पराकाष्ठा बिहार में देखने को मिल रही है। आज इनके पिताजी और ये पूरा परिवार आप लोगों से मदद के लिए अपील करना चाहता है क्योंकि इस बच्ची का इलाज बड़े अस्पतालों में किया जाना है। रीढ़ की हड्डी में इस छोटी सी मासूम की बच्ची है जिसके रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर चोटें हैं, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट में आई है, और प्लस ये जो गले में 22 टाके लगे हैं इसका इलाज होना है। लेकिन परिवार जिस तरह से लॉकडाउन और उसके बाद आर्थिक हालतों से जूझ रहा है उसी के लिए ये इनके पिताजी आप तमाम लोगों से उस मदद की अपील करते हैं जो आप अपनी बेटियों के लिए करते थे। ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी भी बेटी है। हमारा दायित्व तो बनता है कि कुछ भी करके इस बच्ची की जान बचाई जाए। इनके पिताजी हैं और ये उनका अकाउंट डिटेल्स है। अगर आपको लगता है तो आप इसमें जरूर इस बच्ची के इलाज के लिए जो भी मुमकिन है वो मदद करें क्योंकि आपका दिया हुआ एक एक रुपया कहीं ना कहीं इस बच्ची को अपने आने वाले भविष्य में सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए आपको मदद ही करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मानवता है, आप सोचिए जिस तरह से हमारी बच्चियां बीमार होती हैं हम डॉक्टरों के पास उसे गोद में लेकर भागते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी बेटी है। इसके साथ जो गलत हुआ वो तो हुआ ही है, बट इसके आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी अब आपकी और हमारी है। यहाँ पर बनारस से आए हुए मेरे भाई सामाजिक कार्यकर्ता मरावास वाले मिश्रा जी भी हैं। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सर अगर आपके आंखों के सामने इस तरह की घटना हो तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं तो मार देता विनय जी। और पहली दफ़ा मैंने आपको कभी मैंने टूट के रोते हुए नहीं देखा, लेकिन वाकई दिल भर गया। इस बच्ची के आंख में पूरा ब्लड जमा हुआ है, आप दिखा दीजिएगा, और इस बच्ची के सर में भी चोट लगा हुआ है। पहली दफ़ा आदमी अंदर से टूट करके बोल नहीं पा रहा। इतनी छोटी बच्ची हम लोगों के भी घर में है और एक बड़ी जिम्मेदारी हम लोग महसूस करते हैं। दादी अम्मा रो रही थी, लग रहा था कि हमारी माँ रो रही है। हम लोग बाप की स्थिति में हैं और इतना छोटे उम्र में इतनी बड़ी दरिंदगी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी विनय जी आप जो भी अपील कर रहे हैं, विनय जी आप लोगों से या जो हमारे भाई हैं इनको ऊपर वाला ताकत दे, बच्ची को ताकत दे और बच्ची एक नया जीवन शुरुआत कर पाए, एक अच्छी जीवन शुरुआत कर पाए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो भी हो सके इस परिवार के लिए ज़रूर हेल्प और सहयोग करिएगा। और रही नीतीश बाबू की बात, तो नीतीश बाबू अब आप अपनी नाकामी को देखिए। 10 साल 9 साल 10 साल की बच्चियों के साथ इस तरीके से हो रहा है, दूसरा कोई और बच्ची ना ऐसा हो। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग शासन सत्ता का विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि आपसे हमारी राजनीतिक विरोध है, लेकिन बच्चियों को तो कम से कम सुरक्षित रखिए। और अब इसकी ज़िंदगी आप लोगों के हाथ में है विनय जी, और हम लोग तो जितना प्रयास कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अब अगली आपकी है और लोगों की है। निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इसमें मदद करना चाहे आगे आए, क्योंकि अब ये परिवार को आपका सहारा है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है।
कहीं ना कहीं अगर आपके घर में बेटी होगी तो उसका चेहरा ज़रूर देखिएगा, आपको इस बच्चे का चेहरा ज़रूर नज़र आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।